अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फायजा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रूनुमा होने वाले संगीन जराइम के मुकदमात की तफसील और तहकीकात पर मबनी क्राइम स्टोरीज आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। हमारी आज की पहली क्राइम स्टोरी भी एक संगीन नौयत का ऐसा ही अनोखा वाक़या है जिसमें मकतूला जलकर हलाक हो गई, जबकि मुल्जिमान में 4 खवातीन को ही नामजद किया गया। 90 की दिहाई की बात है जब अखबारात में शादीशुदा औरतों की चूल्हा फटने से हलाकत की खबरें रोज का मामूल बन गया था। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी के तेल का चूल्हा खत्म होता गया, वैसे वैसे केरोसिन ऑयल से जलकर हलाक होने वाली औरतों की हलाकत की खबरें भी शाज़ो नादिर ही रह गईं। और अगर आज के दौर में किसी औरत की मिट्टी के तेल से जलकर हलाक होने की खबर शाये हो तो बिलाशुबा ये एक अचंभे की बात है। ऐसा ही अनोखा वाक़या है शेखुपुरा की नायला का, जिसके कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका। यही है हमारी आज की पहली क्राइम स्टोरी। आइए स्टोरी देखिए। पाँच साल कबल शेखुपुरा की रिहायशी नायला की शादी इनके हमसाए अशफाक अहमद से हुई। नायला का वालिद गजनफर अली फौज से रिटायरमेंट के कुछ साल बाद ही थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा के इस घर में शिफ्ट हुआ। यहीं इसकी बेटी नायला को सामने वाले घर में रिहाइश पजीर नौजवान अशफाक से मोहब्बत हो गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी का फैसला किया। दोनों के ही घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, मगर नायला की मोहब्बत के सामने सबने घुटने टेक दिए। बच्ची ने पसंद किया, बच्चे ने पसंद किया, मैंने कर दी है। मैं चलो बाहर से खेल खाने से बेहतर है कि इनका अभी रिश्ता कर दूं, जो एक मुसलमानी तरीका है। शादी के साल बाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इनके बच्चे ने शीर ख्वारी में ही मौत का जायका चख लिया। फिर 2 साल बाद कुदरत इन पर मेहरबान हुई और नायला ने एक और बेटे को जन्म दिया। नायला का शौहर रंगसाज है, इसलिए दिन भर वो मेहनत मजदूरी में गुजारता। इसकी गैर मौजूदगी में नायला और इसकी सास के झगड़े रोजाना का मामूल बन चुके थे। कई बार सूरत हाल इस हद तक संगीन हुई कि बात थाने तक जा पहुंची। बच्ची ने एक दफा इन्हें बड़ा मारा, 7-8 महीने हो गए ने झगड़ा किया से। मेरी बच्ची इधर फिर बाहर हो गई, इन्होंने भाई इन्हों के घर लाए तो उन्हें फिर 3 दिन इसे उन्हें डीकते ने ना आए, 8 महीने हो गए ने। फिर बाद मेरी बच्ची ने केस करवाया, ना सुलहनामे पर सारे इन्हें करवाया। उसकी सास वो कहती मैं इस लड़की को नहीं रखना चाहती, लड़का कहता मैंने रखना है। इसी झगड़ा से कम 5 साल हो गए हैं, इसी झगड़े को चल रहे हैं। पिछले कुछ 6 महीने हो गए हैं इनकी सुलह कराई थी। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर नायला और इसका शौहर घर से अलहदा भी हुए, मगर कुछ ही अरसे में दाल रोटी के भाव ने इन्हें एक बार फिर इसी घर में ला पटका। नायला बाअम्र मजबूरी अपने शौहर और बेटे के साथ दोबारा इसी घर में रहने लगी, मगर सास बहू का झगड़ा था कि किसी सूरत रुकने में नहीं आ रहा था। तो फिर केरा बेटा एक होया ना वड्डा, वो भी नाल लैके चल गए सी, वखरे हो गए सी, लाहौर चल गए सी। फिर भाई कहना असी नहीं घर होना, मम्मी को पूछ के मामू ना कहना असी घर होना, सानू वापस उथों ले आओ। बड़ियां मारदियां सी, यार वाले मारदियां सी, रोटी नहीं देनी, 3-3 दिहाड़े रोटी नहीं देनी, उसनू भुखा रखना, मारदे बहुत जुल्म करदे सी। इहदे मां प्यो ते घर आण ना देनी उन्होंने। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ जिसले मारਦੇ ਸੀ चीखो पुकार ਦੀ आवाज़ आती सी। वक़्वा के रोज अशफाक काम पर चला गया, जबकि घर में नायला के अलावा इसकी सास, गैर शादीशुदा नंद, भाभी और खाला सास मौजूद थे। इस रोज एक बार फिर से सास बहू का झगड़ा शुरू हुआ, जो मामूल के मुताबिक बढ़ता ही चला गया। घर में झगड़े की चीखों पुकार बुलंद हुई तो मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए। एक बच्ची सड़ी और कोई शे नहीं ना दी, ना बत्ती भी काई नहीं है, बत्ती ना लग पई, कोई नहीं, पेट्रोल दी अग आई। दरवाज़ा खिलाया लड़ लुड़ के, कोई 10-15 मिनट बाद देखा तो बच्ची कुर्सी ते बैठी है, बैठे के जाके। और फिर असी अगे गए नहीं है क्योंकि बेपर्दा सी, उहदे कोल पर्दा नहीं सी हैगा। नायला एक शादी में शिरकत के लिए अपने शौहर के हमरा एक सूट खरीद कर लाई थी। वो ये सूट अपने मनपसंद दर्जी से सिलवाना चाहती थी। बच्ची सुबह मेरे पास आई है, उसने सूट लिया था, कहती अम्मी ये मैंने सिलाना है सूट, मैंने आंटी से सिलाना। मैं ठीक है बेटी सिला लेना, मैं आपके भाई आएंगे बड़े वो ले जाएंगे। कहती है नहीं मैं खुद ही जाऊँगी। उधर पहले अपनी अम्मी घर गई से ना सूट लैके, तो फिर ना कहती अम्मी जी मेरा सूट सवा के दवो। ਉਹਦੀ अम्मी कहती बुढ़ी नहीं घर है सूट वाली। फिर घर आ गई लाड़दी लाड़दी सारे घर। इसकी सास शमीम बेबी का मौक़िफ़ था कि वो अपनी नंद आमना या खाला सास परवीन से ये सूट सिलवाए ताकि इसके शौहर के कुछ पैसे बच जाएं। मगर नायला बज़िद थी कि वो अपने दर्जी से ही सूट सिलवाएगी।
यही तनाजा तूल पकड़ता गया और घर में सास बहू का शोर बुलंद होता गया। मकतूला नायला की वालदा कौसर नसीम के मुताबिक उसने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद नायला की सास, नंद और दीगर रिश्तेदार खवातीन ने छत पे चढ़ के शोर मचाना शुरू कर दिया कि उनके घर में आग लग गई। ये शोर सुनकर दीगर मोहल्ले वाले भी उनकी मदद को पहुंचे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दरवाजा खुला, वो घर में दाखिल हुए तो नायला मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी थी। जली हुई हालत में घर की राहदारी में बैठी थी। प्यास से इसका बुरा हाल था। इशारे ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਛੱਡੀ ਦਿਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता लगा मैं हर पानी मांगदी है पई। वो अपनी सास वगैरह पर इससे जलाए जाने का इल्जाम आयद कर रही थी। घर में उस वक्त इंसानी चमड़ी की जलने के अलावा मिट्टी के तेल की शदीद बदबू थी। ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਉਤੇ ਤਰਫਾ ਲੈ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾਲਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰੌਣੀ ਵੇਖਿਆ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ वाकई के नाला ही सरी है। जब आके देखा तो लड़की को बिल्कुल आग बुझी हुई थी, बिल्कुल सरी हुई थी, ना ऊपर कोई शायद थी ना लाया ना दे, इधर बैठी हुई थी, इधर ही बैठ कह रही थी, बर्तन धो रही थी। मोहल्लेदारों ने फौरी तौर पर नायला को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के अमले ने इस बारे में मकामी पुलिस को भी इत्तला कर दी, जिस पर पुलिस भी हरकत में आ गई। नायला ने पुलिस को बताया कि वो घर में झाड़ू दे रही थी कि किसी ने इस पर अकबी सिमत से तेल छिड़का और आग लगा दी। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस अस्पताल से सीधी मौके वारदात पर पहुंची और जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए ताकि हकाइक सामने आ सकें। वो बॉटल ली है जो कैरोसिन ऑयल वाली थी, वो लिए हैं। वो खातून के कपड़े जो थे उसको वो किया कब्जे में, वो दुपट्टा वगैरह जो सारा, और वो जो पीसीस थे कपड़े के वो जले, वो अपने कब्जा में। पुलिस के मुताबिक नायला जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई, जिसके बाद इसके वालिद गजनफर ने नायला की मौत को कत्ल करार देते हुए पुलिस को इसके मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके FIR में नामजद खवातीन को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। बर वक्त FIR दी, बर वक्त हमने मुल्ज़मान को पकड़ा। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का टाइमली रिस्पॉन्स था कि हमने तीनों को पकड़ लिया। ये तो अभी इल्ज़ाम है, लेट्स सी व्हाट द लेटर कम्स आउट। अगर ये इन्होंने मेरी बात न मानी तो मैं हो सकता ऊपर भी जाऊँ। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये जरूर कहूँगा कि सर मैं 18 साल फौज की खिदमत की है तो मैंने ऐसा मिला कि मेरी इज्जत रुड़ गई। दूसरी तरफ इस मुकदमे में जेर हिरासत मकतूला की सास का मौकफ है कि नायला को किसी ने आग लगाकर कत्ल नहीं किया, बल्कि इसने खुद सोजी की है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਧੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਪਈ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਦੂਆ ਦੂ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਸੀ ਨਾ ਦੂਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜੀ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੂਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਕਰੀ नहीं सी, थोड़ी ਅੱਗ बुझदी भाई। शमीम बीबी का कहना है कि अगर मकतूला को इनमें से किसी ने जलाया होता तो कम से कम इनमें से कोई एक तो खुद भी थोड़ा बहुत जरूर जलता। मुलजिमा के मुताबिक नायला ने इन्हें फंसाने के लिए ये इकदाम किया है। मेरा बयान ये लिखे है भी सस ने तेल पाया तो कुड़ी ने तीली लाई। जे मैं पुत्रा मैं अज कपड़े बदले उत्थे पे अंदर कमरे च, मां भी नाल ही सड़ना सी, जिड्डा भांबर मचिया सी, मां भी तबाह नाल ही हो जाना सी। कहीं बिजली से नहीं आग लगी है, किसी साइड से कोई चीज़ अंदर से कोई नहीं जली है। इन्होंने वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंका और मिट्टी का तेल फेंकने से जब वो मुकम्मल जली है फिर अंदर से बाहर खींच कर लाए हैं उसको। शमीम बीबी के मुताबिक जिस वक्त नायला ने खुद को आग लगाई उस वक्त वो, इसकी बेटी, बड़ी बहू और खाला सास घर की बालाई मंजिल पर थे। ऊपर वाली मंजिल से इन्हें नीचे आग के शोले दिखाई दिए तो उन्होंने छत से घर में आग लगने का शोर मचा दिया। नायला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा गया या उसने खुदकुशी की, यकीनन ये सब पुलिस तफ्तीश में खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इस सारे वाकये में एक हकीकत अपनी जगह अटल है और वो ये कि नायला की वजह मौत सास बहू का झगड़ा बना, जो इससे कबल लातादाद खुदकुशियों और सैकड़ों कत्ल की वजह बन चुका है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी अगली क्राइम स्टोरी के लिए आपको सत्याना फैसलाबाद के एक डेरे पर लिए चलेंगे, जहाँ पर सेकंड ईयर का तालिब इल्म ज़हनी माजूर लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अपनी अगली क्राइम स्टोरी के लिए चलते हैं फैसलाबाद के नवाही गांव, जहां पर सेकंड ईयर के तालिब इल्म ने अपने गांव की ज़हनी माजूर लड़की आसिया को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम आसिया को 3 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा और किसी को कानो कान खबर न हुई। आसिया के हामला होने पर मुलजिम के इस वारदात का इंकशाफ हुआ। तफसीलात के लिए स्टोरी देखिए। पच्चीस साला आसिया फैसलाबाद के इलाके सतियाना के नवाही गांव की रिहायशी है, जो ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से माजूर है। आई अंदर इसकी बाकी बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि इसके ज़हनी और जिस्मानी हालत को मद्देनजर रखते हुए माँ बाप ने इसकी शादी ना करने का फैसला किया। वो वालिदैन के साथ गांव के बाहर एक ऐसे डेरे पर रिहाइश पजीर थी जहां अब तक बिजली भी ना पहुंच सकी है। मैं गया सा पानी लावन ते इत्थे कुड़ी घर कल्ली सी ते आ इंदी अम्मी ते मेरे घर दे जी ये भी पट्ठे वढ़दे पए सन। ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ 4 ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਜੀ नहीं ठीक ਸੀ। ये मैं घरे बाई से कुंवारी सी। मामूल के मुताबिक वो अपनी वालिदा के साथ घर के कामों में हाथ बटाती, जबकि घर के मर्द खेतों में चले जाते थे। घर वाले छोटे मोटे काम के लिए इसे गांव के मुख्तलिफ घरों में भेजते रहते थे। खासतौर पर दूध लेने के लिए वो रोजाना ही गांव के एक घर में जाती थी जहां मुलजिम वकील रिहाइश पजीर था। मुलजिम वकील ने इससे दोस्ती बनाई और इसे अक्सर 10-20 रुपए देकर इसके साथ छेड़खानी करता रहा। तकरीबन 10-20 रुपये शाम और दिन को दे देते थे, कभी कभी हफ्ते में या माह में, कभी कभी जैसे वो मांगते थे वैसे दे देते थे। आसिया के घर वालों के मुताबिक इनकी बच्ची ज़हनी तौर पर माजूर थी, इसलिए कभी इनके दिल में ये ख्याल भी ना आया कि कोई इसके साथ ज्यादती भी कर सकता है। यही वजह थी कि वो बेखौफ होकर इसे घर अकेला छोड़ देते और छोटे मोटे काम के लिए गांव भेज देते थे। इसी दौरान ही मुलजिम ने आसिया को अपने जाल में फंसाया और फिर मुलजिम मुख्तलिफ बहानों से इनके घर में आने जाने लगा। मेरा मामला उससे चला कि वो हमारे घर आते थे, कुछ दूध लेने या वैसे भी आते थे हमारे घर। इसी वजह से मेरी बात उससे बनी। सानू ये ख्याल नहीं आगा सी कमली च गए सी घर छड्डी से आखे भी अगे नहीं गल हुई तो उनकी होनी है। लोगों का पता ही नहीं लग्या भी चलो कि एवं ही कर लेंदा है। मुलजिम वकील ने आसिया को जाल में फंसाने के बाद इसके भाई से दोस्ती बना ली और फिर इसी दोस्ती की आड़ में वो रोजाना इनके घर आता जाता। वो आसिया के घर में अकेले होने का मौका तलाश कर रहा था। किसी को इस पर शक ना हो सका और फिर एक रोज इसे ये मौका भी मिल गया, जिसके बाद मुलजिम वकील ने आसिया से मुस्तकिल नौयत के ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। अगुआ साइडा कंध पे टपदा अगुए मेरे घर दे ते मेरी मामी जी आ गए ने उत्तों, मैनू बाद ही पता लग्या। एक बाहर खड़ा है, एक इत्थे अपना अंदर आन ते कुड़ी कल्ली सी हुंदी आन ते बिस्ती इस कोठे दे विच कीती सा सामने च। सी तां बाहर अंदर निकलियां आईयां सां ते छोरी कल्ली सी घर। दोए जाने सनी के इत्थे खड़ो जांदा ते अंदर बाहर जांदा छोरी मिलाए थे। ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि आसिया ने वकील से अपने नाजायज ताल्लुकात के बारे में घर के किसी फर्द से कोई बात नहीं की। 1-2 बार शक पड़ने पर घर वालों ने इससे पूछगछ भी की, मगर आसिया ने अपनी जबान बंद रखी और किसी से अपने ताल्लुकात को तस्लीम नहीं किया। आसिया के घर वाले कामकाज के लिए बाहर जाते तो वो अक्सर घर पर अकेली होती और मुलजिम इस मौके की ताक में रहता। जो मुलजिम ने आसिया की तन्हाई और खामोशी का फायदा उठाते हुए मुतअद्दिद बार उसे उसी के घर में ज्यादती का निशाना बनाया, हत्ता कि वो हामला हो गई। यूं आसिया के घर वालों के उसके साथ होने वाली ज्यादती का इल्म हुआ तो शोर मच गया। आसिया की हालत देखकर घर वालों ने इस पर दबाव डाला तो इसने सच उगल दिया। आसिया ने बताया कि मुलजिम वकील ने इससे नाजायज ताल्लुकात उस्तवार कर रखे हैं। पहले भी साढ़े नाल ज्यादती होंदी रही है, बाद ही सानू पता लग्या, कुड़ी को पूछा दस्या, कुड़ी ने दस्या नहीं, खेती जल्दी कीतिया सानू। इन्होंने वलावलू ते पूछा कुड़ी कोलों। इस बात को लेकर आसिया के घर वाले मुलजिम वकील के घर पहुंचे और इसकी शिकायत भी की। गांव में बात फैली तो मामले को हल करने के लिए पंचायत भी बैठी, मगर कोई हतमी फैसला ना हो सका। उदों भी उनके माँ प्यो ही आ गया सी, तो उन्होंने आन तो पैरों तो साढ़े कपड़े सट लए सी, तो मिन्नत मान ली सी, तो असीं माफ़ी दे दित्ती सी।
ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। जिसके बाद आसिया के घर वालों ने मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देकर इसका मेडिकल भी कराया और फिर थाना सतियाना पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस को मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी। अभी हमारे पास 9 तारीख को आए हैं, उन्हें बाद में पता चला कि इसके साथ वो जना करता रहा है, वो प्रेग्नेंट हो गई। FIR में अपने इस्तगासा तहरीर में भी वो लिख रहे हैं। तो हमने FIR दर्ज की, रेड करके मुलजिम को हस्ब ज़ाब्ता गिरफ़्तार कर लिया और वो अदालत से उसका 5 रोज़ा रिमांड जिस्मानी जो है वो हमें मिला है। मज़ीद इसमें हम इसका DNA करवाएंगे, उसके साथ इसका मुलाजा डॉक्टरी होगा, पोटेंसी टेस्ट होगा, वो करवाएंगे। जो भी लवाजमात है वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम वकील को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता चला कि आसिया के मुलजिम वकील से कब्ल भी इसके ही एक कज़न से नाजायज़ ताल्लुकात थे और इस सिलसिले में भी पहले पंचायत इकट्ठी हुई थी जिसने उनकी सुलह करा दी। पहले आंदा सुंदा पतरेर तो उस पतरेर ने जाती की से इस गल नूं साल हो गया सी माफ़ी दे दी सी ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਤਰੇਰ ਅਪੜਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਉਦਾਂ ਟੁਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ नहीं ਵੇਖਣਾ ਮੰਨਦੇ। ये अपने तौर पे जो भी इनका मामला था आपस में सुलह करते फिरते रहे हैं, फिर इनकी कोई आपस में मामला तय होते रहे। जब वो मामला इनके आपस में एडजस्ट नहीं हो सके तब ये हमारे पास है। दूसरी तरफ मुलजिम वकील ने आसिया से ताल्लुकात को तस्लीम करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिया इसे इशारेबाजी करती थी, जिस पर वो इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। मुलजिम के मुताबिक वो अपने जुर्म को तस्लीम करता है और अगर आसिया के घर वाले से माफ़ कर दें तो वो इससे शादी को भी तैयार है। उनके साथ सुलह करनी चाहते हैं हम, अगर हमारे साथ वो निकाह करना चाहती है तो हम कर लेंगे। सुलह जी साढ़े तां है, सानू रिश्ता देवन असीं तां सुलह करनी है कि नहीं करनी। रिश्ता ने असीं देना ही नहीं, असीं अगां जाना है, असीं रिश्ता नहीं देना। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बिना पर मुलजिम को चालान किया जाएगा। पुलिस ने मुलजिम के मेडिकल टेस्ट भी करा लिए हैं, जबकि DNA के जरिए इस बात की भी तस्दीक हो जाएगी कि आसिया के वतन में वकील की ही औलाद है। नाज़रीन, हमारे कानून के मुताबिक रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुकात उस्तेवार करना भी एक जुर्म है जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज ही किया जाता है, मगर ये मामला कुछ और है और किसी ज़हनी माजूर की रजामंदी भी कानून में हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। देखें ये मुकदमा किस करवट बैठेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हाजिर होंगे नई क्राइम स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए फ़ायज़ा बुखारी और क्राइम स्टोरीज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन आखिर में जाते जाते याद रखें, जुर्म तो मुजरिम करता है लेकिन सबक हम सब के लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।